जब सभी साझेदारों के समय पीरियड समान होता है तो उनके लाभ को लेखा उनके द्वारा व्यापार में लगाए गए धन के अनुपात में ही बांटते हैं। याद रहेगा। नीचे से लिखिए, एक लाइन छोड़ दिए, एक लाइन करके लिखिए इसमें धन में समय का गुणा नहीं करते। क्योंकि सभी के समय पीरियड समान होते हैं। ठीक है। तो जैसे एक सवाल ये है, तो देखिए 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः देखिए 10,200 रुपए, 13,800 रुपए तथा 19,200 रुपए लगाए, तो वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। सभी साझेदारों के जितने टाइम में उन्होंने शुरुआत की तो एक साथ की और अंत किया तो एक साथ किया। तो यहाँ पर सीधी सी बात, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए बी सी कितना लगाया 10,200, इसने कितना लगाया 13,800 और इसने कितना लगाया 19,200। बस तुम्हें क्या करना, इसी अनुपात में लाभ में बांट देना है। याद रहेगा। मेरी बात समझे, क्लियर कर रहे हो कि नहीं। अगर हमें समय पीरियड यहाँ समान है सभी साझेदार, तो यहाँ पर टी का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, उनके समय को नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधे आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो अनुपात लगाइए और पहले ये क्लियर कर लीजिए किस अनुपात में है। तो किस अनुपात धन लगाया, 2 0 खत्म कर देंगे और खत्म 6 से खत्म हो जाएगा। करेंगे तो 7 छक्का 102, ये 6 से खत्म होगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18, ये 6 से खत्म हो जाएगा, 6 त्रिके 18 और 6 दूनी 12, और तो खत्म नहीं होगा। तो जोड़ दीजिए इसको, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, 2 12 और 3 2 5, 5 1 6 1 7, 72। तो ये 72 की वैल्यू दी गई है, कितना 50,400। तो 50,400, ठीक है। तो 50,400, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 700, पूरा निकल कट जाएगा। ठीक है ना। तो पूछ किसका रहा है, वो बी का भाग कितना है, तो 23 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 23 बराबर निकाल लीजिए। तो 7 त्रिके 21 और 7 यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 है और 2 16, तो 16,100। ऑप्शन देखिए एक सही हो जाएगा। ठीक है ना। लिखिए 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपए, 34,000 रुपए और 10,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3,500 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। कितना सिंपल सवाल है, क्लियर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, याद रहेगा क्या क्या है, 26,000, 34,000 और 10,000। ठीक है, काट देंगे तो यहाँ पर देखो 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाए तो ये बनेगा 13, कितना बनेगा 13 17 5, और कुछ कटेगा नहीं, जोड़ दीजिए 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पर देखिए 13 और 17 के जोड़ देंगे तो 30, तो 30 5 35, तो 35 की वैल्यू दी गई है, 35 बराबर 3500, तो 1 बराबर 100। पूछ किसका रहा है, बी का। तो बी का क्या है 17, 17 बराबर 1700, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, लिखा है एबीसी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए निवेश किए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना मिलेगा। तो देखिए इस सवाल में क्या है कि सबकी पूंजियां नहीं दी गई एग्जैक्ट वैल्यू में, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू में क्लियर कर लेना है कि सबकी पूंजियां क्या क्या है। ठीक है, जब पूंजी निकल आए तब आप क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे उनको, तभी तो निकाल पाओगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख, तो यहाँ पर शुरुआत जो करेंगे तो हम देखिए लिख देंगे ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, सी को हम एक्स मान लेंगे कि सी को मान लीजिए x रुपए मिले,
ठीक। अब टोटल 50,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज दी गई, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक, तो बी ने सी से 5,000, तो ये एक्स इसको मिला, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5,000, याद रहेगा। अब यहाँ पहली लाइन पढ़िए कि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाया, तो यहाँ पर जब एक्स प्लस 5,000 है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9,000, कितना हो जाएगा ए को, बस तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 50,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हल कर लीजिए, तो 9 5 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000। तो जब इसको हल करेंगे तो 3x इक्वल, तो ये हो जाएगा कितना, 36,000, कितना हो जाएगा 36,000, तो x इक्वल 12,000, तो ये वैल्यू मिलके जाएगी कि c को कितना मिला, 12,000, याद रहेगा, c का मिल गया। अब b को क्या हो जाएगा, इससे 5,000 अधिक है तो इसका मिलेगा 17,000, समझ आ रहा है। और a को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसी इसमें आ गया, सबकी पूंजियां मिल गई। अब हमें क्या करना है, अनुपात क्लियर कर लेना है, इसी अनुपात में तो क्या सबको क्लियर कर लो और काट लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो क्या अनुपात निकले पूंजी का, 21 अनुपात 17 अनुपात 12, सबको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो 50, तो 50 की वैल्यू दी गई है देखो 35,000 के, तो 50 की वैल्यू 35,000 की, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 700 के, नहीं हो जाएगी। तो बस पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि कुल में ए का कितना मिला, तो 21 बराबर, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14,700, देखिए ऑप्शन से है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन, सभी लोग समझ लीजिए कि अब जो है टाइप अलग हो गया है। ये टाइप कौन सा है, जिसमें सभी साझेदारों के समय अलग अलग होंगे। तो जब समय अलग अलग हो सभी साझेदारों के, समय जो पीरियड होगा जिसमें बिजनेस किया जाएगा वो सब अलग अलग होंगे, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर पूंजी में समय का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, समय का जरूर गुणा करेंगे, और गुणा जो समय करेंगे तो याद रखना, समय जो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे कि वहां पर यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप गुणा कर रहे हैं वर्ष का तो सब में वर्ष के गुणा करेंगे, अगर माह के गुणा करेंगे तो माह के गुणा करेंगे, अगर सप्ताह गुणा करेंगे तो सप्ताह गुणा करेंगे, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए समय का। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो यहां से टाइप चेंज है, दिखा है कुमार तथा दीपक ने एक व्यापार में साझेदार बने, 5,000 रुपए, कुमार 5,000 रुपए 5 माह के लिए लाए तथा दीपक ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में 6100 रुपए के कुल लाभ में से दीपक का भाग कितना है। तो आप दो लोग हैं, कुमार और दीपक। कुमार ने कितना लगाया, देखिए 5,000 रुपए लगाए, और इसने कितना लगाया 6,000। कुमार ने 5 महीने के लिए, तो यही महीने माह है, तो बस तो इसमें 5 गुणा कर देंगे। दीपक ने 6 में, तो 6 गुणा कर दीजिए, अनुपात लगा दीजिए, बस तो इसी अनुपात में क्या, तो आप जो कटे वो काट लीजिए, तो देखिए कट जाएगा 3 जीरो 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 36, इनको जोड़ देंगे तो 61, तो यही 61 बराबर दिया गया है किसके, 6100 के, तो 61 बराबर 6100 के, तो 1 बराबर 100 के। तो पूछ क्या रहा है, दीपक का भाग कितना है, तो दीपक का क्या है 36, तो 36 बराबर 3600, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं लोग देखें सवाल नंबर 5 को। मनोज ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद मधु भी 80,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। एक वर्ष के अंत में, ठीक है, 45,000 रुपए के कुल लाभ में से मनोज का भाग कितना है। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहां पर आपको एक तरफ लिख देना है मनोज, ठीक है, एक तरफ लिख देना है मनोज और एक तरफ लिख देना मधु। ठीक है, मनोज ने पहले कितना लगाया 50,000, तो लिख देना 50,000। मधु ने कितना लगाया 80,000, याद रहेगा। ये बात याद रखिए कि मनोज जो है शुरुआत से आया, तो जब भी आपके समय अलग अलग हो ना, तो सबसे पहले लास्ट में देखा करो कि कुल व्यापार कितने समय तक चला, याद रहेगा। आपको ये बात याद रखनी है, दिमाग में रखना है ना इसमें, कि जब भी तुम्हें ये सवाल मिल जाए कि सबके समय पीरियड अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले कहां पर इंडिकेट करना है, कितने समय तक कुल व्यापार चलता रहा, याद रहेगा। तो कितने समय तक, देखिए यहां पर लिखा है कि यहाँ पर 1 वर्ष के अंत में, समझ में आ रहा है, तो बस इंडिकेट कर लीजिए। तो मनोज शुरुआत से कर रहा है, तो मनोज आया तो इसका तो 1 साल तक लगा रहा, लेकिन यहाँ पर जो मधु आई वो 6 महीने बाद आई, तो इसका मतलब 6 महीने तो इसका दंड लगा रहा। तो बस तो इसमें क्या कर देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा है। हमने अभी तुम्हें क्या बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, याद रहेगा।
अगर यहाँ पर वर्ष गुणा कर रहे हो तो इधर भी वर्ष गुणा करेंगे, अगर माह गुणा कर रहे हो तो माह गुणा करेंगे। समझ में आ गया? तो बस अनुपात लगा दीजिए। अब कटे तो काट लीजिए, जब कटेगा तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से 4 तो ये हो जाएगा 5:4, तो 5 4 9, तो 9 की वैल्यू दी गई है, 9 बराबर 45,000, तो 1 बराबर 5,000। याद रहेगा? पूछ किसका रहा है? मनोज का, तो मनोज का 5, तो 5 बराबर, तो 5 बराबर 25,000। देखिए है कोई ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन करिए। देखिए चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। लिखा है सोनिया ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 6 महीने बाद विवेक 1,40,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद कीर्ति 1,20,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गई। तो 2 वर्ष बाद कुल 4,50,000 रुपए के लाभ में से विवेक का भाग कितना है? तो यहाँ पर क्या एक चेंजेस है बताइए? तो यहाँ पर फिर वही काम, सबसे अलग अलग है, लेकिन एक व्यक्ति और आ गया। अभी तक 2 व्यक्तियों का था, अब एक व्यक्ति और आ गया ना। तो यहाँ पर पहले कहाँ ध्यान देंगे आप? कुल समय पर। पहले कहाँ ध्यान देंगे? जब भी आपके समय अलग अलग हो तो आपको क्या याद रखना है कि पहले इंडिकेट कहाँ करेंगे? कुल समय पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ष बाद लिखा है, तो लिखा है 2 वर्ष बाद, तो इंडिकेट यहाँ करेंगे। अब लिख दीजिए। तो क्या क्या है? पहले सोनिया आई, कितने लगाए? 60,000, तो लगा दीजिए। फिर इसमें जितनी पूंजियां हैं पहले पूंजी लिख दीजिए, याद रहेगा। समय को बाद में डिसाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो या फिर इसके बाद कौन आया? 6 महीने बाद विवेक आया, तो विवेक की पूंजी लिख दीजिए 1 लाख। यहाँ पर देखिए 1,40,000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद कौन आया? उसके कितना महीने, 1 साल बाद कौन आई? कीर्ति। कीर्ति ने कितना लगाया? यहाँ पर 1,20,000। याद रहेगा? समझ में आ गया? अब आपको बात आती है कि समय पीरियड का गुणा करने की। याद रहेगा? तो क्या क्या है? तो जब सोनिया ने शुरुआत से काम किया, अब पूरा 2 साल तक लगा रहा, इससे तो कोई चेंज नहीं किया, तो इसमें 2 साल गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। याद रहेगा? अब 6 महीने बाद कौन आया? विवेक आया। तो जब 6 महीने बाद विवेक आया तो इसका मतलब 2 साल में 6 महीने कम कर दीजिए, तो 1.5 साल बचा, तो 1.5 को बोलते हैं 3/2, तो 3/2 को गुणा कर देंगे। याद रहेगा? अब उसके 1 साल बाद कौन आए? कीर्ति। तो व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद कीर्ति आई, तो 1 ही साल तो कीर्ति चली। तो याद रहे उसका व्यापार में कितना धन लगा रहा है? 1 ही साल तो लगा रहा, तो 1 का गुणा कर देंगे। अब क्या करना है? आपको अनुपात लगा देना है बीच में। क्या कर देना है? अनुपात। अब जो कटे काट लीजिए। ठीक है, तो इसको अनुपात बदल लीजिए। तो देखिए देखिए कितने का, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गए। और ये जब खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, देखिए काट देंगे इसको, तो 7 त्रिके 21, और ये हो जाएगा 12, तो 12 21 12 और 3 से कट जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12। समझ में आ गया? तो 4 7 4 इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 7 4 11 5 15, तो 15 की वैल्यू दी गई है। 15 की वैल्यू 4,50,000। याद रहेगा? तो 1 की वैल्यू जब करेंगे तो 30, यहाँ पर देखिए जब 15 से 45 और 4 जीरो और लग जाएगा, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। पूछ किसका रहा है? वो विवेक का भाग। तो विवेक का वैल्यू कितनी है? 7। 7 बराबर 7 त्रिके 21, तो 2,10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन देख सकते हैं, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। हो गया? आ जाएगा? ठीक है ना? आ गया समझ में कि नहीं आ गया? क्यों भाई, दिख रहा है पीछे तुम लोगों को? क्यों भाई, कि नहीं दिख रहा है? हो गया? कर लिया? चले आएंगे? चलिए नोट करिए जल्दी से, चलिए नोट करो। इसमें बस शर्त ये है कि ये चैप्टर में लिखना बहुत है, सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और देर लगाने में बिल्कुल छोटे सवाल है।
लिखा है रीना ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इसके 6 माह बाद कुणाल 90,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद रीना ने 20,000 रुपए और लगा दिए। तो 3 वर्ष बाद उन्होंने 7,12,000 रुपए लगाकर 7,12,000 रुपए का लाभ हुआ। 3 वर्ष बाद उन्होंने, गलत लिखा है, 3 वर्ष बाद उन्होंने लाभ प्राप्त किया होगा। 3 वर्ष बाद उनको लिख देना है यहाँ पर, उनको। हो गया, चले आगे, कर लिया सबने? कर लिया? देखिए चलते 7 नंबर सवाल में लिखा है रीना ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इसके 6 माह बाद कुणाल 90,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद रीना ने 20,000 रुपए और लगा दिए। 3 वर्ष बाद उन्हें 7,12,000 रुपए का लाभ हुआ। तो उसने लिखा है इसमें रीना का भाग कितना है, याद रहेगा? तो किस तरह के सवाल करेंगे? इसमें एक चीज नहीं है, क्या कि एक साझेदार ने बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना धन और जोड़ दिया है, याद रहेगा? समझ में आ रहा है? बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टाइप है, अगला लिख लीजिए, ये टाइप अगला है, नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या करना है लिख सकते हो, नोट डाल के लिख लीजिए। लिखिए ये टाइप क्या है, तो इसमें लिख लीजिए कि व्यापार के बीच में साझेदार अपनी पूंजी कम या ज्यादा कर देता है, याद रहेगा? साझेदार अपनी पूंजी कम या ज्यादा कर देता है, ये टाइप है ये, ठीक है ना? इस सवाल में सबसे पहले क्या देखना है तुमको, फिर वही काम करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कुल व्यापार कितने समय तक चला। तो कितने समय तक चला? 3 वर्ष तक। तो बस दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, रीना है, याद रहेगा, और कुणाल है। तो रीना ने कितना धन लगाया, यहाँ पर देखिए 60,000 रुपए, कितना लगाया? 60,000। और कुणाल ने कितना लगाया? 90,000। तो लिख दीजिए। अब बात आती है कि क्या है, तो 6 महीने बाद कुणाल आया, तो ठीक है, तो व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद कुणाल जब आया तो यहाँ पर वैल्यूएबल क्या होगी? तो यहाँ पर 3 साल है, तो 6 महीने कम कर दो, तो ये 2.5 साल चला, क्यों भाई? तो 2.5 साल चला, तो इसका मतलब होता है 5/2, 5/2 गुणा कर दीजिए। अब आते हैं रीना में। तो रीना में वैल्यू कर रहा है कि शुरू तो किया उसने 60,000 रुपए लगाकर, तो यहाँ पर देखिए लिखा बन गया था व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद रीना ने 20,000 रुपए और लगा दिए, याद रहेगा? तो 1 साल बाद चेंजेस किया, तो यहाँ पर जो 60,000 है वो 1 साल चलेगा, याद रहेगा? फिर प्लस लगा दीजिए, याद रहेगा? जब भी इस तरीके के सवाल हो कि बीच में ही कम या ज्यादा कर रहा हो अपने पूंजी को, तो तुम्हें यहाँ पर प्लस लगा दे, जहां तक वो 60,000 लगा 60,000। अब इसके बाद उसने 20,000 और लगाए,
तो इसका मतलब अब पूंजी ऋण कितनी हो गई, जहां पर 60,000 था अब 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80। कितनी हो गई 80,000। तो यही 80,000 आगे के 2 साल तक चलेगा कि नहीं चलेगा। और यहीं पर वो कह देता कि 20,000 और कम कर दिए अपनी पूंजी से, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर जो है 60 में 20 कम कर देते, तो यहाँ 80 क्या लिख देते 40। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह बस अब क्या करना है तुम्हें, अनुपात लगा देना है। क्या लग देना है अनुपात, बस वो काट दीजिए, तो जो कटे काट लीजिए। तो ऐसे तो कुछ कटे वो नहीं होगा, ऐसे आप खत्म कर सकते हैं 4 जीरो से। देखो 4 जीरो से खत्म हो जाएंगे, ये इतना बस खत्म होगा, बाकी कुछ नहीं ज्यादा होगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो देखो 6 कम 6 8 दूनी 16, तो 16 6 हो जाएगा 22। कितना हो गया 16 और 6 जब जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब इस जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 9 पना 45 याद रहेगा बटे 2, तो ये हो जाएगा 44:45 बन गया। तो बस इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 89। तो यही 89 बराबर दिया गया किसके, 7,12,000 याद रहेगा 7,12,000 रुपए के। समझ में आ रहा है। तो एक बराबर निकाल लीजिए, तो 8,000 निकलेगा। क्या निकलेगा 8,000। पूछ किसका रहा है, रीना का भाग कितना है, तो रीना का यहाँ पर हिस्सा कितना है 44, तो 44 बराबर निकाल लेना है। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, तो 3,52,000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब जो टाइप चलेंगे उसमें क्या है कि सभी साझेदारों की पूंजियां अनुपातिक वैल्यू में देगा। किसमें देगा, अनुपातिक वैल्यू में, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं देगा, मतलब रुपयों में नहीं देगा। किस में देगा, अनुपात में देगा, भाग में देगा, याद रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। लिखा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए किस तरीके सवाल करेंगे। तो जब हमें पता है कि ए बी सी 3 लोग हैं, लिख देंगे ए बी सी। तो अब ये टाइप आपको बता चुके हैं कि टाइप कौन सा है, कि जहां पर कोई रुपए में वैल्यू न दे के, ठीक है, अनुपात में वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो सभी साझेदारों की जो पूंजी है वो कैसे है, अनुपात में। तो क्या अनुपात है 5:6:8। तो जब भी इस तरीके करें तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें 100 का गुणा कर देना है, याद रहेगा अपनी तरफ से। इसमें क्या कर देना है 100 को गुणा कर देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 800। हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। चाहते तो आप एक्स से कर लेंगे, लेकिन ऐसे इस तरीके कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। अब क्या हमें ये मालूम हो गया कि ए ने 500 रुपए लगाए, बी ने 600 रुपए लगाए और डी ने 800 रुपए लगाए। समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि सी ने अपनी पूंजी की 50% वापस ले ली, कब, 1 वर्ष बाद। तो अभी हमने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है कि कुल व्यापार कितने समय तक चला, 2 वर्ष तक चला कि नहीं चला। तो बस 2 वर्ष तक, तो 1 साल तक तो लगा रहा ना उसका पैसा 800, तो 800 ये 1 साल तक, तो 1 का गुणा कर देंगे, फिर आगे क्या लगाएंगे प्लस, याद रहेगा। अब आधी पूंजी वापस ले ली, तो आधी पूंजी वापस लेगी तो 800 थे, तो आधी पूंजी वापस ले 50% का मतलब आधा, तो 400 बचा। तो इसने 1 ही साल तो चला है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, ए आता है, तो ए ने अपनी पूंजी 60% राशि और लगा दी, तो इसका मतलब 500 1 साल तक चला, इसके बाद और लगा दी, ठीक है। तो कितनी परसेंट 500, यहाँ पर देखिए 60%, तो 60% इसका निकालेंगे तो 300 निकलेगा। 500 का 60% कितना निकालेंगे 300 निकलेगा। तो 300 और जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 800। कितने हो जाएगा 800। तो ये 1 साल तक ये चला, ठीक है। अब ये वाला देखो, तो जो बी है, समझ आ रहा है, तो बी ने ना कम किया ना ज्यादा किया और शुरुआत से जुड़ा रहा, तो ये पूरे क्या हो गया 2 साल तक ये चलता रहा। तो 600 का गुणा कर देंगे 2 में, बस। अब जो कटे तो काट लीजिए। ये देखिए इधर, तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। तो 13:12:12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं 13 12 12, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। ये चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। लिखा है ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपए के कुल लाभ में से ए का भाग कितना है। देखिए किस तरीके सवाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट में
क्या देखना है कि कुल व्यापार कितने समय तक चला, समझ में आ रहा है। तो 10 माह, तो या तो माह ही है तो आपको वर्ष में बदलने की जरूरत ही नहीं है, माह ही है तो मतलब ये महीने में होगा। तो यहाँ पर ए और बी है, दो लोग हैं, क्या है अनुपात 4:5। अभी हमने तुमसे बताया था कि ए अनुपात बी, जब भी अनुपातिक वैल्यू में पूंजी मिल जाए तो क्या करना है, 2 जीरो इसमें लगा देना है और 2 जीरो इसमें। तो इसका मतलब ए ने 400 रुपए लगाए और बी ने 500, ये मान के चलेंगे, समझ में आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, 3 माह बाद क्या है, ए ने अपने 1/4 भाग क्या किया और बी ने अपने 1/5 भाग वापस ले लिया, याद रहेगा। तो याद रखना पहले ए में चलते हैं, तो 3 माह बाद, तो भैया 400 रुपए 3 महीने तक तू लगा रहा, तो 3 गुणा कर देंगे, इसके बाद फिर प्लस लगा देंगे। अब 1/4 भाग, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 जब कम कर देंगे तो अब वैल्यू कितनी बची, 300। अब ये कितने महीने, टोटल तो 10 माह है ना, तो 3 माह निकल गया, बचा कितना, 7 माह, याद रहेगा। अब आते हैं बी में, तो बी में 1/5 भाग, तो भैया 3 माह, यहाँ पर देखिए बी ने अपनी पूंजी का 1/4, 3 माह तो है, तो फिर 500, 3 महीने 3 गुणा कर देंगे प्लस, अब 1/5 जब करेंगे तो 100 निकलेगा, 100 कम कर देंगे तो 400। ये कितने महीने, 4 महीने और लगा, क्योंकि सॉरी 7 महीने 7 महीने लगा, याद रहेगा। तो याद रखना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 12 और यहाँ पर जो कटे काट लीजिए, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब इसको खत्म कर दिए, तो 4 3 12 और यहाँ पर 21, तो 12 और 21 जोड़ देंगे तो 33 आएगा, क्या आएगा 33। और जब ये 5 3 15 और 4 7 28, तो यहाँ पर जो 5 3 15 और यहाँ पर 28 हो जाएगा, याद रहेगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 और 7 76, कितनी वैल्यू बन जाएगी 76, और 76 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 760 रुपए, याद रहेगा। जब 76 बराबर 760, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 के, 1 बराबर 10 के। तो पूछ किसका रहा है, ए का भाग कितना है, तो 33 बराबर निकाल लेना है। तो जब 33 बराबर 330 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, नोट डाउन करिए। देखिए चलते हैं 10 नंबर सवाल पे, लिखा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी के भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में 21,600 रुपए का कुल लाभ हुआ हो तो बी का भाग कितना है। कितना सिंपल सवाल है, किस तरीके करेंगे देखें। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, एक चीज नई आ गई, क्या आ गई कि यहाँ पर जो अनुपात है वो भिन्नात्मक अनुपात आ गया। तो जब भी भिन्नात्मक अनुपात आए तो सबसे पहले इसको किस में बदल लेंगे, साधारण अनुपात में बदल लेंगे, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसको साधारण अनुपात में बदल लेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्लियर कर लीजिए। तो क्या है, क्या क्या अनुपात है, 7/3 7/2 है, फिर क्या है 4/3 है, और फिर क्या है 6/5 है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुपात रख दीजिए। आपको हमने पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि भिन्नात्मक अनुपात को साधारण अनुपात में बदलने का तरीका बताया था। तो क्या करेंगे, आप हर में जो संख्या दिख रही है उसका लासा ले लीजिए। तो क्या करेंगे, 2 3 5 का लासा ले लीजिए। जब लेंगे तो 30 आएगा, तो 30 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, तो 15 सत्ते 105, तो यहाँ बन जाएगा 105। जब इसको करेंगे 3 का भाग 10 में देंगे, यहाँ पर 30 में देंगे तो 10 आएगा, 10 चौको 40, और यहाँ 5 का भाग देंगे 30 में तो क्या आएगा 6 6 36, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करना है, हमेशा हमने कई बार कहा है तो अनुपातिक वैल्यू 100 की वैल्यू में चेंज कर देना है। तुम्हें क्या कर, अगर नहीं है तो 100 की वैल्यू में कर क्लियर कर लेना, मतलब 2 जीरो तुम्हें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो तुम्हें दिख गया, लेकिन 2 जीरो 1 जीरो और मिल जाए तो काम बन जाए, तो 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 10 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1050, ये 400, ये 360, ये करने में कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं, सबका समान गुणा और समान भाग कर सकते हैं। तो कर लिया हमने। अब हमें ये मालूम हो गया कि इसके जो धन लगाया, ये 1050 धन लगाया, इससे जो धन लगाया वो 400 धन लगाया, इससे जो धन लगाया 360 लगाया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि सम क्या है। तो कुल समय पहले क्लियर करिए, तो 1 वर्ष ही है, 1 वर्ष तक है। अब यहाँ पर देखिए धन लगाया, 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% और लगा दी, वृद्धि कर दी, वृद्धि मतलब और लगा दी। तो भैया यहाँ पर देखिए, तो 1050 रुपए गए, तो यहाँ पर 4 महीने तो ये चला ना, तो 1050 का गुणा 4 महीने, तो 4 महीने में अगर वर्ष में देखेंगे तो 1/3 होता है, क्या होता है, तो 1/3 में गुणा कर देंगे और प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर वृद्धि कर दी, तो यहाँ पर देखिए 50%, तो 1050 का अगर 50% देखेंगे तो 525 निकलेगा, कितना निकलेगा 525, याद रहेगा।
तो 525 इसमें जोड़ देंगे, तो जब 525 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 1050 था और 525 और जोड़ देंगे तो 1575 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1575। अब कितने, तो आगे कितने समय, तो 2/3 बचा, याद रहेगा। बाकी ना बी ने चेंज किया ना सी ने चेंज किया, तो बी का भी वही रख देंगे 400, गुणते क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे, 360 में 1 का गुणा कर देंगे, सेम टू सेम रहेगा बस। अब इसको हल कर लेना, तो 3 से देखिए चला जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 यहाँ पर देखो 3 पचे 15, 350, ये देखो 3 से चला जाएगा, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 350 और ये बन जाएगा 525 दूनी 10, यहाँ पर देखो 1050, कितना हो जाएगा 1050, इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1400, कितना बनाएगा, तो इसका मतलब ए की कुल वैल्यू 1400 आई, कितनी आई, और जबकि बी की कितनी आई 400, इसकी आई 360। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 0 0 खत्म कर देना है। अब जो खत्म हो तो खत्म कर लीजिए, 4 से खत्म हो जाएगा, देखिए 4 तई 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 से इसको खत्म किए 10 और 4 से खत्म कर दिए, 4 9 आई 36, तो 35 10 9 क्या है अनुपात, 35 10 9, याद रहेगा। और कुल यहाँ पर देखिए 21,600, तो जोड़ दीजिए इनको, तो जब जोड़ेंगे तो 35 और 10 45 और 45 और 9 जोड़ेंगे तो 54, तो 54 की वैल्यू दी गई है कितनी, 21,600। जब 54 की वैल्यू 21,600 तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 400 निकलेगा, कितना निकलेगा 400। तो पूछ किसका रहा है, बी का, तो बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 4000, कितनी आ जाएगी बेटा 4000, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चलते 11 नंबर सवाल पे, लिखा है साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है। 4600 रुपए के कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। तो किस तरीके से सवाल करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज इसमें क्या है, चेंज है। चेंज क्या है, आपको देख रहा होगा कि अभी तक अनुपात वाले सवाल आए थे, अब यहाँ पर अनुपात नहीं है, यहाँ भाग वाले सवाल है, भिन्नात्मक रूप से, समझ में आ गया। जब इस तरीके सवाल मिल जाए तो आप लोगों को क्या कर लेना, सबसे पहले इसको भिन्न देखना है, और भिन्न में क्या देखना है, हर को देखना है। हर में क्या है, देखिए तो यहाँ पर हर क्या दिख रहा है 6 और यहाँ हर में क्या दिख रहा है 3, तो हम जो हर में दिखे उसका लासा ले लेना है, याद रहेगा। ऐसी कोई संख्या जो 6 और 3 से कट जाए तो क्या आएगा 6, तो हम मानेंगे वो वैल्यू 6, याद रहेगा, समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये अच्छा थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें क्या करना है 100 का गुणा कर देंगे तो 600, इस वजह से 600 100 का गुणा हम करवा देते हैं, 100 के रेंज में ले आते हैं क्योंकि काटने में आसानी रहे, भिन्न में ना जाए, मतलब दशमलव में ना जाए, समझ में आ गया, कट जाए आराम से। तो हमने माना कि एक व्यक्ति है, उसके 600 रुपए, उसके पास कितने रुपए हैं 600 रुपए, याद रहेगा। उसके 3 पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं 3। अब ए को पैसे की जरूरत थी, उसको व्यापार करना था, ए आया इसके पास कि पापा हम व्यापार करेंगे, तो उसने कहा भाई व्यापार कर लो, कितना पैसा चाहिए, तो उसने कहा थोड़ा पैसा दे दीजिए। तो पापा ने कहा हमारी पूंजी रखी है, उससे जाके 1/6 भाग निकाल लो, याद रहेगा। तो 1/6 भाग इससे ए ने निकाला, तो निकाला होगा तो कितना रुपए निकला 6, यहाँ पर 100 रुपए निकाला, नहीं 100 रुपए निकाल लिया। अब उसने लगाया 1/6 समय के लिए, अगर हम पूरा वह जो समय माने 12 महीने, कितने माने, तो 12 महीने के 1/6 देखेंगे तो 2 महीने, तो 2 महीने के लिए इसने निवेशित किया, कर दिया। अब ये बात बी को मालूम हो गई, बी भी लड़का था क्योंकि उसके 3 बेटे थे, ए ने व्यापार चालू कर दिया, अब बी को मालूम हुआ तो बी आया पापा के पास, पापा से कहा भैया हम भी व्यापार करेंगे, तो पापा ने कहा ऐसा करो तुम जाके 1/3 भाग निकाल लो, याद रहेगा। तो अब ए जो बी आया, बी ने 1/3 निकाला, तो 1/3 600 कितना होता है 200, तो 200 रुपए 1/3 समय के लिए, तो हुआ यहाँ पर 12 महीने के 1/3 जब करेंगे तो 4 महीने निकले, कितना निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो 4 गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब ये बात मालूम हो गई सी को, अब सी भाग के गया, कहाँ गया, पापा के पास कि पापा हम भी व्यापार करेंगे। पापा ने कहा जो बचा वही ले जाओ, याद रहेगा। तो जो बचा है तो 600 में 100 ये ले गया, 200 ये ले गया, तो बचा कितना 300 अब यहाँ पर सी ने ले निकाल लिया, और इसने खिसिया के मतलब नाराज होकर पूरे महीने के लिए लगा दिया, याद रहेगा 12 महीने, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अनुपात लगा दीजिए, अब काट लीजिए, जो कटे काट लीजिए, तो कट देखिए ध्यान से, तो ये बनेगा 200, ये बनेगा 800 और ये 12 36, समझ आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, जब खत्म होगा तो 1 4
और यहाँ बनेगा जाकर कितना 18, कितना बनेगा, इनको सबको जोड़ दीजिए, 18 4 22 1 23, यही 23 बराबर दिया गया है किसके, 4600 के। तो 23 बराबर 4600 के, तो 1 बराबर 200 के बेटा, 1 बराबर 200 के। तो पूछ किसका रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का वैल्यू कितनी है 4, तो 4 बराबर 800 रुपए। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे